ये देखिए, मैंने क्यों बोला था इसको क्लीन करने के लिए। देख रहे हैं जेट्स के हाल। ये सभी प्रोसेस में सबसे पहले हम जो है इसका कार्बोरेटर को क्लीन करने वाले हैं। कार्बोरेटर के अंदर ग्रीन कंपाउंड जम जाता है। मैंने पहले भी कर रखा है ये। अगर आप लॉन्ग टाइम तक बाइक को खड़ा करते हैं ना, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो जो इसके जेट होते हैं अंदर वाले, वो थोड़ा ब्लॉक हो जाते हैं, प्रॉपर्ली जो है फ्यूल है वो नहीं लेते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों कार्बोरेटर जो निकल चुका है, अब नीचे से जो है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, मेन कंपार्टमेंट जहाँ जहाँ फ्यूल जो है आता है, उस वहीं पे जो है जेट होंगे, उसको भी क्लीन करके देखते हैं। तो इसको भी ओपन करते हैं। ये देखिए, मैंने क्यों बोला था इसको क्लीन करने के लिए। देख रहे हैं जेट्स के हाल। इसका हाल देखिए, और ये इसका हाल देखिए। तो बहुत छोटा पतला होल होता है इधर पे, जो ऊपर जो है पेट्रोल जाता है, एंड वही जो है एकदम ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से पेट्रोल जो है प्रॉपर्ली नहीं जा पाता, एयर के साथ मिक्स होकर नहीं जा पाता, इसलिए कंबशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो इसीलिए कार्बोरेटर क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसको क्लीन करने के लिए मैं ओकेएस का क्लच एंड ब्रेक क्लीनर यूज कर रहा हूँ। कार्बोरेटर क्लीनर भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं, बट ये बहुत सही वर्क करता है। तो जस्ट आपको स्प्रे करना है, एंड थोड़ा कपड़ा घुमा दीजिए, एंड ये देखिए डस्ट जो आ रही है। ये देखिए कितनी डस्ट निकल रही है इसके अंदर से। ये सारी डस्ट इसी में लगी हुई थी, ये देखिए। तो इसकी वजह से कैसे पेट्रोल जो है ऊपर जाएगा। तो दोस्तों जो जेट है उसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया है, तो पूरा एयर जो है प्रॉपरली पास हो रहा है। पहले ये पूरा अच्छे से ब्लॉक हो गया था, इसके अंदर से डस्ट बहुत सारी निकली है, एंड नीचे वाला एरिया भी जो है क्लीन कर दिया है। एंड अब थोड़ा सा एक बार और स्प्रे करेंगे, एंड फाइनल क्लीनिंग करके जो है इसको पैक करते हैं, ताकि एक प्रोसेस जो है वो डन हो जाए। तो कुछ भी डस्ट होगा वो इस स्प्रे से निकल जाएगा। तो दोस्तों कार्बोरेटर जो है वो प्रॉपरली फिट हो गया, एंड एयर फिल्टर मैंने चेक कर दिया। एयर फिल्टर भी पूरा क्लीन ही पड़ा है, बहुत दिनों से गाड़ी ऐसे पड़ी थी। हल्का फुल्का साफ सुफ करके जो है इसको कर देंगे, एंड उसके बाद जो है स्पार्क प्लग थोड़ा क्लीन करेंगे। दोनों ही स्पार्क प्लग जो है ट्विन स्पार्क है, तो दोनों ही जो है कार करेंगे, एंड उसके बाद स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। सभी चीज कर दी गई है, एंड देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। ओके, नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई।